बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पीड़ित परिवार से मिलकर भावुक हुए संजय निषाद। बच्चियों महिलाओं के साथ अपराध बंद हो, ये उन्होंने कहा कि पीडीए की बात करने वाले खुद अपराधी हैं, अत्याचारी की कोई जाति नहीं होती। तो संजय निषाद जो पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे, उन्होंने ये कहा, ये तमाम बातें की, पीड़ित परिवार से मिलकर भावुक भी हो गए संजय निषाद। तो उन्होंने कहा बच्चियों और महिलाओं के साथ अपराध बंद होना चाहिए, ये भी उन्होंने वहां जाकर बोला। पीडीए की बात करने वाले, क्योंकि हमेशा हमने देखा है अखिलेश यादव पीडीए की बात करते आए हैं, तो उन्होंने उनको लेकर भी यहां पर निशाना साधा। आज मैं सदन में आवाज उठाया, मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरी आवाज को सदन में इस ढंग से उठाया और कार्रवाई की। वो लोग जेल गए और आज उनके ऊपर और कार्रवाई हुई। बस इतनी उम्मीद रखता हूं कि मैं अपने समुदाय का किस तरीके से उनका सुरक्षा दे सकता हूं। अपने समाज का इस तरीके का अत्याचार मैं नहीं होने देना चाहता हूं। मैं सभी पार्टी से अपील करूंगा, अत्याचारी का कोई जाति नहीं होता है, उसका साथ न दे। और ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ मैं समाजवादी पार्टी में उसके कार्यालय में जाकर धरना दूंगा कि ऐसे समाजवादी पार्टी से नारा देने वाले सांसद को पार्टी से बाहर करें और उसे उनकी सदस्यता समाप्त हो। जो इस सांसद ने उसका उनके लिए पैरवी की है, पूरे के पूरे उसके मुकदमा नहीं होने दिया। कई दिन तक वो 13 साल की बच्ची है, 13 साल की बच्ची कहाँ जाएगी, कहाँ मुंह दिखाएगी और किस तरीके से ये मेरे समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसको किस तरीके से होगा। अंग्रेजों से लड़ा, मुगलों से लड़ा, आपकी अत्याचारियों से कैसे लड़ा जाएगा। मैं समाज से अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा हूँ और अपने न्याय के लिए मेरा साथ दें और मैं उसे जहाँ तक हो सकता है उसे लड़ाई लड़ने का काम करूँगा। और हमारे सहयोगी अजय लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, हम बुलडोजर एक्शन देख रहे हैं, एक तरफ बुलडोजर एक्शन हो रहा है, एक तरफ अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि ऐसे ही किसी पर सवाल नहीं खड़े करने चाहिए, पहले डीएनए जांच हो जाए। मतलब अभी भी उस व्यक्ति में इतनी कहीं ना कहीं उस बच्ची को लेकर जरा भी संवेदना नहीं है कि वो आकर एटलीस्ट ये कह दें कि हम खुद मोहित खान को लेकर जांच करेंगे, हम उसे पार्टी से निष्कासित करेंगे। कुछ बोलने से पहले यही कह रहे हैं कि डीएनए जांच करवाएं। सचिन तो इधर आओ ना भाई, सेफ। चलिए अजय तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि वहां पर बहुत एक बार बुलडोजर का शुरू होता दिखाई दे रहा है। और अब ये देखिए समाजवादी पार्टी के नेता के ठिकाने पर ये जो कार्रवाई है उस कार्रवाई की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए एक अंदर का हिस्सा पूरा जमींदोज करने के बाद अब जो ये बाहर की दीवारें बची हैं उस तरफ बढ़ती हुई ये तस्वीरें हैं। और अब एक तरफ समाजवादी पार्टी के नेता के ऊपर ये तमाम आरोप और उसके यहाँ एक्शन देखने को मिल रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके डीएनए टेस्ट कराकर इंसाफ के रास्ते पर बात की है, सियासत ना करने की, और पीड़िता के परिवार को तत्काल 20 लाख रुपए के आर्थिक सहायता की बात की है। तो ये वो बातें जो समाजवादी पार्टी की तरफ से पक्ष के तौर पर रखी जा रही है। लेकिन एक्शन, जमीन पर एक्शन देखिए क्या है। जमीन पर एक्शन न्याय का प्रतीक बन चुका ये बुलडोजर है जो यहाँ पर बने इस अवैध निर्माण को, तालाब की जमीन पर बने अवैध निर्माण को तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए अब ड्राइवर ने सेटअप कर लिया है, अपने व्हीकल को खड़ा करने की जगह बना ली है और अब ड्राइवर व्हीकल को पूरी तरीके से एस्टेब्लिश करने के बाद अब एक बार फिर से सीट को घुमाकर और जो हैमरिंग करने वाली मशीन का हिस्सा है उस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आपको दिखाते हैं तस्वीरें किस तरीके से। अब ये जो दीवार है उसे भी अंदर की तरफ पलटने की कोशिश है। बाहर की तरफ तालाब है, रिस्क है, इसलिए बाहर की तरफ देखिए ना गिराते हुए कोशिश इस दीवार को अंदर की तरफ पलटने की है। और अब देखिए ये जेसीबी फिर से एक बार एक्शन मोड पर दिखाती हुई और आगे की तरफ फिसल जा रही है। मिट्टी जो इस जगह की है तालाब के नजदीक होने के कारण। बिल्कुल अजय दुबे लगातार वहां से एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी आपको दिखाएंगे ओबीसी बेटी को योगी दिला रहे इंसाफ। इस ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। ये सीधा संदेश है अब तमाम उन नेताओं के लिए कि कितना भी रसूख हो, छोड़ा नहीं जाएगा योगी सरकार में। बिल्कुल भदरसे का शहर प्रमुख समाजवादी पार्टी का और शहर प्रमुख है तो क्या जमींदोज होती है। इस इमारत को देखिए, ये वो इमारत है जो ताश के पत्ते की तरफ बिखरी हुई है और कारण ये कि ये इस पूरे मामले में, इस अयोध्या की बच्ची के मामले में मुख्य आरोपी। और देखिए किस तरीके से अब ये आखिरी जो दीवार आप देख रही हैं तालाब के पास की दीवार है, पूरा जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है जमींदोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो यहाँ बनाए गए इमारत का हिस्सा था वो पूरा जमींदोज होता दिखाई दे रहा है। और अब देखिए ये वो ओवन है जिसमें
इस बेकरी के प्रोडक्ट्स को पकाया जाता था, उस ओवन पे भी मशीन चढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उस ओवन को भी तोड़ा जा रहा है और हटाया जा रहा है, क्योंकि पूरा अवैध निर्माण का हिस्सा था। देखिए अब इस पूरे ओवन को भी तोड़कर हटाया जा रहा है और दीवार के बिल्कुल उस पार तालाब और दूसरी जेसीबी मशीन भी खड़ी है। तो इस समय आप देखिए ओवन जो लगा हुआ था उसे गिराया जा रहा है। इसके अलावा भारी मशीनरी जितनी यहाँ पे लगी थी तकरीबन कुछ हटा ली गई, लेकिन ये ओवन जो है वो अंदर बचा हुआ था और उसे भी अब गिराया जा रहा है। पूरा जो दीवारें थी वो गिर चुकी हैं, जो छत के तौर पर टीन की शेड थी वो भी गिर चुकी है। लेकिन इस समय ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाया गया था कॉमर्शियल पर्पस के लिए, लेकिन कोई ऐसी अनुमति नहीं ली गई थी, किसी तरह का फूड इंस्पेक्टर से इंस्पेक्शन नहीं था। तो पहले पूरे कंटेंट को सील किया गया, पूरे जो यहाँ के प्रोडक्ट्स हैं उनको लेके सैंपल के लिए टीमें गई। और लेकिन इस समय एसडीएम की तरफ से ये एक्शन है इस निर्माण के ऊपर। आप देखिए किस तरीके से ये जो बड़ा ओवन है अब उसे हटाने की कोशिश है, उसे जमींदोज करने की कोशिश इस जेसीबी इस बुलडोजर के ड्राइवर की तरफ से की जा रही है। बड़ी मशीन है, उस पर बैलेंस बनता दिख नहीं रहा है। कोशिश यही है कि उस पर बैलेंस बना के उसे गिराया जा सके। तो ऊपर से चोट की जा रही है, ऊपर से तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और लगातार इस पूरे हिस्से में देखिए अभी दूसरी एक मशीन जो बाहर अटकी हुई थी वो भी दिखाई दे रही है, वो भी मशीन अब अंदर आती हुई दिखाई दे रही है। तो अब आपको दो मशीनें इस स्पॉट पे दिखाई देंगी। पहली मशीन जो आई थी वो बाहर फंस गई थी, वही मशीन अंदर आ चुकी है। जो बाहर फंसी हुई थी वो भी मशीन आ चुकी है, उसका भी एक्शन और विजुअल देखने को मिलेगा। और अंदर की तरफ जो मशीन है वो भी पूरे मोड पर दिखाई दे रही है। जो हैमरिंग के लिए इन तस्वीरों में क्या ड्राइवर को बता रहे हैं आप, क्या काम अभी रहेगा? इशारा कर रहे हैं आप? काम वही है, बस खोदना है इसको निकालना है। जाएगी तो खत्म हो जाएगा काम? हाँ खत्म, अभी काम रहेगा, अभी उनसे पूछ लीजिए। और इसके बाद क्या तोड़ेंगे? इसके बाद ये पूरा गिरेगा सब, पूरा गिराएंगे। अच्छा, ये मशीन हटाई जाएगी? ये तोड़ने को बोला गया फिलहाल तो देखिए ये जो जेसीबी के हेल्पर्स जो आए हुए हैं जो उसे गाइड कर रहे हैं बाहर से कि क्या करना है। अब देखिए पुलिस के जो सीनियर अधिकारी है वो आगे बढ़कर कुछ बातचीत ड्राइवर से करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या कार्रवाई होनी है, कैसे कार्रवाई होनी है वो बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस के अधिकारी जो यहाँ मौजूद हैं वो कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए जो दूसरा जेसीबी है वो भी अब एक्शन में दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर ड्राइवर जो पहली व्हीकल था उसको रोककर अधिकारी कुछ उससे बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसे कुछ समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं क्या एक्शन की तस्वीरें होंगी। लेकिन दूसरी जेसीबी की तरफ चलते हैं, उस जेसीबी ने भी काम शुरू कर दिया है और देखिए जो बाहर का हिस्सा दीवार का था वो ताश के पत्तों की तरह बिखरता हुआ वहां पर दिखाई दे रहा है, जमींदोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। कारण ये कि एक तरफ ये मशीन लगी हुई तो दूसरी तरफ उस मशीन को सक्रिय कर दिया गया है। जो समय है अब इस कार्रवाई में बहुत कम लगेगा क्योंकि अब दो मशीनें हैं और ये इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा कमजोर सा है, बहुत बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें कोई छत नहीं है, टीन की शेडें थी, इसलिए इसे गिराने में बहुत मेहनत और बहुत एफर्ट्स नहीं लग रहे हैं। देखिए किस तरीके से एक प्रहार और काफी कुछ बिखर गया। सर अभी कितना समय लगेगा? बस 10-15 मिनट का समय। 15 मिनट का। क्या इसमें गड़बड़ियां क्या थी सर जांच के दौरान? इसमें क्या तालाब की जमीन पे बना हुआ, तालाब की जमीन पे बना, तालाब से गवर्नमेंट प्रॉपर्टी की व्यक्ति ओन नहीं करते। हाँ ये अधिकारी हैं जो बता रहे हैं कि तालाब देखिए किस तरीके से अभी जो ओवन है इसको उठा लिया है मशीन ने और पलटने की कोशिश है, पीछे सुरक्षित दूरी सचिन बनाते हुए यहाँ पर ओवन को पलटने की कोशिश है। अब ये ओवन को बाहर निकाला जा रहा है जो इस पूरे जगह पर इस पूरे जो बेकरी है उसके चीजों को पकाने के लिए इस्तेमाल होती थी और पीछे दूसरी मशीन भी सक्रिय है, उसने वहां से दीवारों को गिराना शुरू कर दिया है। और अब ये जो दूसरी मशीन है उसने भी दीवार पर चोट की, तालाब की तरफ जो दीवार थी वो दीवार गिराने की कोशिश है। पीछे एक बिजली का खंबा भी है। अब इस दीवार को अंदर की तरफ देखिए ये गिराते हुए ये दीवार अंदर की तरफ बिखरती हुई और लगभग इस हिस्से पर काम पूरा होता दिखाई दे रहा है। धड़ाधड़ एक्शन है, दो मशीनें लगी हैं और इन दो मशीनों के जरिए जमींदोज किया जा रहा है इस अवैध निर्माण को, तालाब की जमीन पर बड़े निर्माण को, और जमींदोज किया जा रहा है उस गुमान को कि जो खुद के रसूख से इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देता है और समझता है कि बच निकलेगा। 2000 रुपए उस बच्ची के परिजनों को ऑफर किए गए कि 2000 ले लो, मामला खत्म करो। जो एफआईआर में बच्ची की मां ने बताया है वो 2000 रुपए, और 2000 रुपए की बात को सुनिए और तस्वीर को देखिए कि किस तरीके से जो गुमान था कि समझे 2000 में बच निकलेंगे और एक तरफ अब ये न्याय का प्रतीक बुलडोजर है जो यहाँ पहुंचा है। और जो सबसे बेसिक इकोनॉमी मजबूत उस आदमी की थी, इसी बेकरी से थी, A1 बेकरी के नाम से प्रोडक्ट यही तैयार किए जाते थे, तो सीधा प्रहार अब उसी बेकरी पर है, उस व्यक्ति की इकोनॉमी पर है और अब सब कुछ जमींदोज यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखिए किस तरीके से जमीन पर बिखरा हुआ मलबा, जमीन पर बिखरा हुआ तमाम सारा सामान, और अब यहाँ पर दो मशीनें हैं और कार्रवाई धड़ाधड़ चालू है। अधिकारी लगातार फॉलोअप ले रहे हैं। देखिए किस तरीके से बाहर की दीवार को अंदर की तरफ पलटते हुए ताकि बाहर जो तालाब है उसमें ना चीजें पलट जाए। और ये देखिए ओवन
ओवन को भी अब उखाड़ दिया है। बाहरी मशीन थी ये, इसे भी उखाड़ दिया है, पलट दिया है उखाड़ कर वहाँ पे। और अब आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर सब कुछ बिखरा बिखरा सा दिखाई दे रहा है। और कोशिश ये है कि देखिए दीवार देखिए, इस दीवार को देखिए कैसे, और ये इस दीवार को भी पलटते हुए इस दीवार को भी पलट दिया गया है। और अब अंदर का लगभग जो कंस्ट्रक्शन था वो पूरा हो चुका है, अंदर के कंस्ट्रक्शन को तोड़ने का सिलसिला पूरा हो चुका है। इस पूरे बनावट में ये पहला पिलर देखने को मिला है, ये पहला पिलर है। और अब इस ड्राइवर को रोका जा रहा है, इशारा करके रोका जा रहा है कि रुक जाए। वो संभवतः कुछ निर्देश जो उसके साथ टीम आई है वो देती हुई दिखाई दे रही है। अधिकारी आप देखिए जेसीबी ड्राइवर के नज़दीक जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसे गाड़ी से उतारा जा रहा है, बुलाकर समझाने की कुछ कोशिश है। इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में केवल एक पिलर ये दिखाई दिया, इसके अलावा पूरा दीवारों पर टिका हुआ था ये, इसलिए बेहद आसानी से तोड़ दिया गया है इसको सबको। और अब आगे की कार्रवाई करने के लिए यहाँ पर टीमें सक्रिय दिखाई दे रही हैं। आगे बढ़कर बातचीत करते हुए अधिकारी आपको दिखाई देंगे। ये अधिकारी ड्राइवर को समझा रहे, दूसरी मशीन भी रुक गई है। अब कुछ डेवलपमेंट है, वो कुछ पूछ रहे हैं कि आगे का क्या है। आगे की कार्रवाई से पहले कुछ बातचीत की जा रही है कि क्या यहाँ पर अपडेट है। अब यहाँ अलग अलग चीज़ें, अलग अलग तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या उस पर भी कार्रवाई करते दिखेंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। तो अब ये पूरी बेकरी जमींदोज होती दिखाई दे रही है। और अब ये मजदूरों को देखिए, जो इनको लेकर आया जाता है ऐसी स्थिति में, अब ये सारे मजदूर अब इस हिस्से पर आ गए हैं। और जो सामान यहाँ बिखरा हुआ था, जो ईंट पत्थर मलबा जो काम में बाधा बन सकता है, वो जो बिखरा हुआ था उसे हटाने की कोशिश में ये सारे मजदूर अब लग चुके हैं। अब गाड़ियां रोक दी गई है, दोनों जेसीबी मशीनों से ड्राइवर उतर चुके हैं। अब ये बेकरी को तोड़ने का सिलसिला तो पूरा हो गया है। अब आगे इस मलबे का इस्तेमाल कैसे होगा, इस मलबे का उपयोग कैसे होगा, ये देखने वाला होगा। लेकिन इन सब बातों के बीच में आप एक बार फिर से जरा इन तस्वीरों पे चलिए। अब से कुछ देर पहले तक अंदर की तरफ बेकरी एक थी जहां प्रोडक्ट्स बनते थे, एवन के नाम पे मार्केटिंग की जाती थी। और ये उसी सपा के नेता की थी जो इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी है। जमींदोज कर दी गई है ये बेकरी, सामान सब बाहर बिखरा है, अंदर बिखरा है, हर तरफ बिखरा है। और अब इन मजदूरों को देखिए, ये मजदूर जो है अंदर जा रहे हैं, जो मलबा बिखरा हुआ है इस मलबे को हटाने के लिए, ताकि ये कार्रवाई जो है अब आगे और सुचारू रूप से चल सके। इसके लिए देखिए अब ये मजदूर बाहर की तरफ जाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। और जिस जगह पर ये पूरी कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई वाले हिस्से पे पहुंचे हैं। तो अब कुछ देर का ब्रेक दिखाई दे रहा है, जिसके बाद फिर एक बार एक्शन अयोध्या में शुरू होता दिखाई देगा। तो हमारे